नमस्कार मित्रों, कैसे हैं? पढ़ाई चल रहा है अच्छे से? मेरा मेहनत बेकार मत कीजिएगा, अच्छे से पढ़िएगा। और इस वीडियो को मैंने बहुत अच्छा बनाने का प्रयास किया है, मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। देखिए, तीसरा मैथ है A1237, है ना? A12 किताब में देखिए, A1237 है। D3 है। ए का मान निकालना है, एस का मान निकालना है। हम जानते हैं कि 12वां पद A+11D होगा। हम जानते हैं 12वां पद A+11D होगा। 13वां पद निकालना होगा तो A+12D होगा। 14वां पद निकालना होगा तो A+13D होगा। अगर A12 निकालना है तो A12 का मान A+11D होगा। A12 का मान कितना है? 37 है। 37। A12 का मान कितना है जी? 37। ए की जगह पर ए का मान निकालना है हमें। डी का मान 3 दिया है, देखिए यहाँ पर दिया है ना, तो डी के जगह पर 3 हो जाएगा। ठीक है, 11 में 3 से गुणा कराइएगा, कितना हो जाएगा जी? 33। 33 हो जाएगा। 33 इधर है प्लस, इधर आने पे क्या हो जाएगा? देखिए 33 जो इधर प्लस है ना, इधर आया है तो क्या हो जाएगा? माइनस। इधर क्या बच गया? ए। तो ए बराबर कितना हो जाएगा? 37 में से 33 घटाइएगा, कितना हो गया? 4। हमें ए का मान भी निकालना था, S12 का भी मान निकालना था, तो ए का मान कितना हो गया? 4। अब देखिए एस एन हम जानते हैं, एस एन बराबर क्या होता है? n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। एस एन बराबर, फिर से रिपीट करते हैं, एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो चूंकि हमें तो एस एन नहीं निकालना है, हमें निकालना है S12, यानी कि n के जगह पर 12। जब n के जगह पर 12 रखेंगे तभी S12 होगा। तो यानी कि जहाँ जहाँ n होगा वहाँ वहाँ 12, यहाँ पर n तो यहाँ पर 12, यहाँ पर n तो यहाँ पर 12। ठीक है, a का मान कितना दिया है? a का मान कितना दिया है? 4 हम लोग निकाल रहे हैं, दिया नहीं है, a का मान निकाल रहे हैं 4, और d का मान पहले से ही दिया है 3। देखिए 4 में 2 से गुना कराइएगा, 8 हो गया। ठीक है, 12 में से 1 घटेगा, 11 हो गया। 11 में 3 से गुना कराइएगा, 33 हो गया। 33 और 8 41 हो गया। 41 में 6 से गुना कराइएगा, 246 हो गया। हमें उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखिए चौथा सवाल। तीसरा पद कितना दिया है जी? 15। तीसरा पद दिया है 15। ठीक है, 10वां पद दिया है 125। हमें डी निकालना है और हमें A10 निकालना है। हमें डी निकालना है और हमें A10 निकालना है। हम जानते हैं कि चूंकि तीसरा पद दिया है ना, तो हमें तीसरा पद का ही उपयोग करेंगे। हम जानते हैं कि A3 बराबर कितना होगा? A+2D। A3 बराबर कितना होगा जी? A+2D। A अगर 4 रहता तो A+3D होगा। आप भी जानते हैं जो पद निकालना होता है D एक कम रहता है। A3 का मान कितना दिया है जी? 15। 2D इधर प्लस है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, उधर क्या बच गया? ए को हम दाहिनी तरफ से हटाकर बाएं तरफ कर देते हैं, और ये 15 - 2D, समीकरण 1। अब देखिए समीकरण 1 हो गया। अब फिर बार बार ये मैं कहता हूँ, एस एन बराबर होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक, एस एन। अब देखिए, अब हमें क्वेश्चन में दिया है S10 बराबर 125।
तो एस 10 दिया है ना, तो एन के जगह पर हम लोग 10 रखेंगे। तो देखिए एन के जगह पर हम लोग 10 रखे, यहाँ भी एन है, यहाँ 10 हो गया, यहाँ भी एन है, यहाँ का हो गया, यहाँ भी एन है, यहाँ भी 10 हो गया। जगह कम पड़ने के चलते मतलब इसको नीचे लिख दिया गया है, ठीक है। अब एकदम सिंपल देखिए, एस 10 का मान कितना है 125, 10 में 2 से भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा जी 5, फिर 2 से 15 में गुना कराइएगा, 15 दूनी 30, 2 से 2 में गुना कराइएगा तो दूनी का 4, 10 में से 1 घटेगा कितना हो जाएगा, 10 में से 1 घटेगा तो कितना हो जाएगा जी 9, 9D, 9D में से 4D निकलेगा कितना हो जाएगा मित्रों 5D, 30 इधर, अच्छा अब देखिए 125 में 5 से भाग दीजिएगा 25 हो गया, 30 इधर प्लस है इधर माइनस हो जाएगा, ठीक है। 5D को इस तरफ ला देंगे, 30 में से 25 घटेगा -5, 5 से इस तरफ गुणा है उस तरफ भाग हो जाएगा, यानी कि -1, D का कितना हो गया -1, D का मान कितना हो गया -1। अब देखिए आगे, D का मान समीकरण 1 में रखने पर, D का मान समीकरण 1 में रखने पर A बराबर कितना है जी, देखिए समीकरण 1 कितना है, A बराबर 15 - 2D, 15, A बराबर 15 - 2 और D के जगह पर -1, अब माइनस माइनस में गुना कराइएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। 15 दूँ 17, अब हमें क्या निकालना है A 10, तो कितना हो जाएगा A + 9D, A के जगह पर कितना लिखिएगा 17, 9, D का हम लोग मान कितना निकाले हैं -1, तो 17 में से 9 घटाइएगा कितना हो जाएगा 8, D का मान -1 और A 10 का मान 8। पेज को उस तरफ पलटते हैं। देखिए 5वां सवाल, D बराबर कितना है 5, S9 बराबर 75, ठीक है। A निकालना है, AN निकालना है, फिर वही सिंपल फार्मूला SN बराबर n/2 2AN-1 इंटू D। चूँकि S 9 दिया है तो हम लोग क्या रखेंगे S9, जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ 9, चूँकि S9 दिया है ना, तो S9 का मान कितना है जी 75 है, फिर 9/2 2AN-1, तो 9 हो गया, जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ 9 बैठा है हम लोग, 9 में से 1 घटा 8 हो गया, 8 में 5 से गुना कराए 8 × 5 = 40, 2 से इधर भाग है उधर गुना हो जाएगा, उस तरफ जाएगा तो गुना हो जाएगा, और 9 से इस तरफ गुना है उस तरफ जाएगा तो भाग हो जाएगा। देखिए तो जब 3 से 3 का 9, 25 3 75, 25 दूनी कितना हो गया जी 50। फिर से दिखा देते हैं, शायद आप लोगों को नहीं दिखा होगा, 2 से इस तरफ भाग है उस तरफ गुना हो जाएगा, 9 से इस तरफ गुना है इस तरफ क्या हो जाएगा भाग। अच्छा तो अब चलिए दिखाते हैं आपको, 75 जो है ना, 25 3 75, 3 का 9, 25 दूनी 50 बटा में 3, 40 जो है इस तरफ प्लस है इस तरफ का हो जाएगा माइनस, ठीक। अब देखिए 3 से 40 में गुना कराइएगा 120, 3 से 40 में गुना कराइएगा कितना हो जाएगा 120, 120 में से 50 घटा -70, 120 में से 50 घटा माइनस का हो गया -120, सॉरी -120 में से 50 घटा -70, ठीक है। अब देखिए 2 से इस तरफ गुणा है इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा भाग, तो 2 से 70 कट जाएगा 35 बार में, A का मान -35/3। इसी प्रकार देखिए अब क्या करना है A9 निकालना है, तो A + 8D, A का मान -35/3, 8 × 5 = 40, 3 से 40 में गुना कराइएगा कितना हो जाएगा 120, 120 में से 35 घटेगा कितना हो जाएगा जी, 120 में से 35 घटेगा तो कितना हो जाएगा 85 बटा में 3, A का मान कितना आया है -35/3, A9 का मान 85/3। अब चलिए सवाल नंबर 6, देखिए
ए का मान 2 है, डी का मान 8 है, एस एन का मान 90 है, ए एन और एन निकालना है। हम जानते हैं कि एस एन बराबर n बाई 2 a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एस एन का मान कितना है जी 90 है, एन का मान नहीं दिया है, ए का मान दिया है 2, डी का मान दिया है 8। 8 से n में गुणा कराएंगे 8n, 8 से 1 में गुणा कराएंगे 8। ठीक है, अब देखिए 8n लिख दिया इधर, 8 में से 4 को हटा देंगे, क्या हो जाएगा -4। आप -8 में से 4 घटेगा तो क्या हो जाएगा -4। अब देखिए दोनों में से 2 कॉमन निकाल देंगे, यहाँ पे दिखाते हैं, दोनों में से 2 कॉमन निकाल देंगे, 2 2 कट जाएगा। n से 4n में गुणा कराएंगे 4n स्क्वायर। ठीक है, n से 2 में गुणा कराएंगे 2n, फिर 2 कॉमन निकाल देते हैं, तो ये 4 है ना, तो यहाँ पे 2n स्क्वायर हो गया और यहाँ पे क्या बच गया n। 2 से इस तरफ गुणा है, इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग। इस राशि को हम इधर लिख देंगे और 90 में 2 से भाग देकर उस तरफ लिख देंगे। ठीक है, 90 में 2 से भाग देंगे तो हो जाएगा 45। 45 उधर प्लस है, इधर ला देंगे तो क्या हो जाएगा माइनस। अब आप भी जानते हैं जब 3 पदों में कोई व्यंजक हो, बीजीय व्यंजक, तो हम शुरू लास्ट में गुणा कराते हैं। 45 दूनी 90 हो जाएगा। -n को इस प्रकार तोड़ेंगे कि जोड़ने घटाने पर -n आ जाए और गुणा करने पर 90 आ जाए। तो इसको हम तोड़ेंगे, -n को -10n प्लस 9n -45 बराबर 0। यहाँ पर पेज की समाप्ति के चलते मुझे रोकना पड़ रहा है, आगे आप बना लीजिएगा। इसमें से 2n कॉमन निकालिएगा तो n-5 हो जाएगा, इसमें से निकालिएगा 9 कॉमन तो n-5 हो जाएगा। इस प्रकार n का मान 5 प्राप्त कर लीजिएगा। और नहीं बन पाया तो मेरे इस यूट्यूब चैनल पर कमेंट कीजिएगा। ये मैं पहले वाले वीडियो से सुधार करके इसमें बहुत अच्छे से आपको समझा कर भेज रहा हूँ। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आएगा। चलिए, धन्यवाद।